हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त विनी। एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद विनीशा में आप सभी का वार्म वेलकम है। हमारा जो आज का सेशन रहेगा वो अगेन बहुत इंफॉर्मेटिव और साथ में ही करंट से रिलेट करता हुआ होगा। अभी हाल ही में ना आप सभी ने देखा होगा न्यूज़ में कि दिल्ली में कुछ अर्थक्वेक के कुछ कह सकते हैं कुछ झटके फील हुए थे, कुछ ट्रेमर्स फील हुए थे। उसी पर ही हमारा आज का एडिटोरियल रहेगा कि आखिर कौन से रीजन्स हैं, कुछ ऐसे ह्यूमन इंड्यूस भी हैं जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। ओके, तो हमारा जो टाइटल रहेगा वो रहेगा कि वाटर एनर्जी डिमांड स्पॉटलाइट्स रिस्क ऑफ ह्यूमन इंड्यूस क्वेक्स। जो वाटर और एनर्जी की जो हमारी डिमांड हो रही है उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे जो ह्यूमन की वजह से जो हम ह्यूमन जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वाटर के लिए और एनर्जी के लिए, उस वजह से क्या हो रहे हैं, जो ज़्यादा क्वेक्स कह सकते हैं या फिर ज़्यादा जो अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, जो फिर सडनली कुछ नेचुरल डिजास्टर जो होते हैं उनमें अभी नेचुरल नहीं बल्कि बल्कि हम ह्यूमंस का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो ज़्यादा हो गया। इसी के बारे में हमारा आज का पूरा क्या है, पैराग्राफ है। सेम ये कहता है एक्स्ट्रा एक्सिस्टिंग क्या करना है, हमारा ग्राउंड एक्सिस्टिंग ग्राउंड वाटर का निकालना। हम्म चलिए। हम्म एक्सट्रैक्टिंग ग्राउंड वाटर, एम्पाउंडिंग वाटर बिहाइंड अ डैम कह सकते हैं, इंजेक्टिंग फ्लूइड इनटू द ग्राउंड, इंजीनियरिंग कोस्टल स्ट्रक्चर्स हैव बीन शोन टू इंड्यूस सिस्मिक एक्टिविटी। कहता है जो हम बार बार पानी निकाल रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, एम्पाउंड करना होता है किसी को इकट्ठा कर देना, किसके पीछे, किसी भी डैम के पीछे हम पानी को इकट्ठा कर रहे हैं, इंजेक्ट कर रहे हैं मतलब भर रहे हैं क्या, फ्लूइड्स को इनटू द ग्राउंड के अंदर। हम जो मतलब कुछ लिक्विड होते हैं, जैसे कह सकते हैं जो हमारी फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं उनका जो एक्सट्रैक्शन निकलता है उन सबको, इंजीनियरिंग कोस्टल स्ट्रक्चर जो हमारी इंजीनियरिंग कोस्टल मतलब हमारी जो सी ओशंस के पास में जो भी कुछ हो रही हैं, जो भी रचनाएं की जा रही हैं, जो भी संरचनाएं बनाई जा रही हैं, उनकी वजह से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है हमारी जो सिस्मिक एक्टिविटीज़ है उन सब में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होती जा रही है। ठीक है, कहते हैं कि पहले जो अर्थक्वेक होते थे वो नेचुरली क्या होते थे, नेचुरली जो नेचुरल होते थे बट नॉट ऑलवेज, समटाइम्स सम नेचुरल कैन कंबाइन विद ह्यूमन एक्टिविटीज। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि जो कुछ नेचुरल फैक्टर्स हैं उनके अंदर अभी कंपाउंड हो गई हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज, जो कि लीड करती हैं अर्थक्वेक एज वेल। जो क्वेक्स है वो इंड्यूस बाय ह्यूमन एक्टिविटीज होते हैं तो उनको बोलते हैं ह्यूमन इंड्यूस अर्थक्वेक्स। ठीक है, कहते हैं एक एक रिसर्च है यहाँ पे एज अ जीके का क्वेश्चन बेस पे हम कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू वन एस्टीमेट रिसर्च हुई है, जो सिस्मोलॉजिकल रिसर्च डायरेक्टर है 2017 का, कहता है कि 700 ह्यूमन जो इंड्यूज है अर्थक्वेक्स में हैव बीन रिकॉर्डेड, किस में हुई है, अराउंड द वर्ल्ड हुई है एंड लास्ट 150 ईयर्स में। मतलब 700 क्या है हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज है, जिसमें से 150 क्या है ईयर्स में की गई है ये। अब वो कह रहा है कि ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है, अगेन माइनिंग है हमारी, एक्सट्रैक्टिंग ग्राउंड वाटर है, पाउंडिंग वाटर डैम इन डैम है, इंजेक्टिंग फ्लूइड्स इनटू द ग्राउंड है, एंड कह सकते हैं कंस्ट्रक्टिंग टॉल बिल्डिंग्स, अगेन इंजीनियरिंग कोस्टल स्ट्रक्चर अमंग अदर्स हैव बीन शोन टू इंड्यूस सिस्मिक एक्टिविटीज़। ठीक है, सिस्मिक एक्टिविटीज एक तरीके से होती हैं जो हमारी अर्थ है उसके नीचे जो हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं उनके अंदर में किसी की तरीके की कोई क्या होती है, हलचल होती है, उसको कहते हैं। चलिए वही अगेन वो कहता है कि रिपीटेड मैनर में हो रही है, ये स्ट्रेन हो रहा है, स्ट्रेन मतलब खिंचाव आ रहा है उनके अंदर, तनाव हो रहा है उनके अंदर, एक्यूमुलेट उनका वो जो एक्यूमुलेट होता है इकट्ठा होना, इकट्ठा होना एक्यूमुलेट हो रहा है बिटवीन टेक्टोनिक प्लेट्स में, विच वुड इन टर्न मॉड्यूलेट सिस्मिक एक्टिविटी, जो कि क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है हमारी इन सारी एक्टिविटीज़ को। देखिए हमारा किसी भी इंग्लिश को रीड करने का जो हमारा पर्पज़ होता है वो यही होता है कि आप अच्छे से स्कीमिंग कर पाएँ। स्कीमिंग स्कीमिंग कह सकते हैं हमारा स्कीमिंग। देखिए, अगर आप इंग्लिश को अच्छे से रीड कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स को, तो आप अपनी कॉम्प्रिहेंशन कहीं में या फिर जब आप अपने एग्ज़ाम सेंटर से बैठते हैं, चाहे वो एकेडमिक हो, चाहे वो आपके अच्छे लेवल को, या फिर कह सकते हैं सिविल सर्विसेज़ के लिए जो एग्ज़ाम्स होते हैं, जब आप अपने वो एग्ज़ाम देते हैं, तो जो आप अपनी राइटिंग होती है उसको और जो आपकी रीडिंग होती है उसको बहुत अच्छे से एनहांस कर सकते हैं। साथ में हमारा इस तरीके के जो सेशन है जो मैं लेके आ रही हूँ, ये आपको इंग्लिश स्पीकिंग में भी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए हमारी राइटिंग, हमारी रीडिंग, हमारी लिसनिंग
एंड हमारी स्पीकिंग। हमारी 4 स्किल्स होती हैं, कह सकते हैं WRLS। चारों स्किल्स हमारी साथ में चलती हैं, है ना? अगर हम स्पीकिंग अच्छी कब कर पाते हैं, जब हम एक अच्छे बहुत असली लिसनर होते हैं, और साथ में ही अगर हम अच्छी रीडिंग करते हैं तो हम अच्छी राइटिंग भी कर पाते हैं। तो हमें अपनी चारों स्किल्स पे काम करना होता है। और जो हिंदू का जो हमारा न्यूज़पेपर है, उसको रीडिंग करना, उसको अंडरस्टैंड करना एवरी डे 10 टू 15 मिनट्स या 20 मिनट्स, आपकी इंग्लिश की जो आप कह सकते हैं जो स्किल होती है, लैंग्वेज होती है आपकी, उसको बहुत बहुत एक बहुत अच्छे लेवल पे आपके को धीरे धीरे वो इन्हेंस करके लेके जाता है। तो ये आपके लिए ज़रूरी है कि आपको रीड करना ही पड़ेगा, कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रेपरेशन कर रहे हैं तो भी, और अगर आप चाहते हैं कि अब आने वाले टाइम में एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल के साथ में, पब्लिक स्पीकिंग के साथ में आप सामने बैठें, किसी के भी सामने बैठे तो आप एक कॉन्फिडेंस के साथ बैठ सके, उसके लिए भी। तो ज़्यादा नहीं, हार्डली 10 टू 15 मिनट्स होंगी और आप ईजिली आप धीरे धीरे समझने लगेंगे, और आजकल जो कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं आप वो भी कर पाएंगे। इसीलिए हम अपने आज के जो हमारा है उसमें मैंने कुछ इसमें से कुछ क्वेश्चंस भी पुट किए हैं, तो लास्ट में आप ये भी देख लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। हमारा कहता है कि बिटवीन 2003 एंड 2012 में जो वाटर जो हमारा टेबल था, जो हमारा वाटर टेबल कहते हैं, जो हमारा ग्राउंड वाटर होता है, डिप्लीटेड हुआ था, बहुत कम हो गया था सिग्निफिकेंटली। क्यों? एंड इंक्रीज हो गई थी हमारी सिस्मिक एक्टिविटीज। हमारा जैसे ही हमारा पानी कम होता है, हमारी जो एक्टिविटीज होती है वो बढ़ जाती है। जो सेस्मिक एक्टिविटी होती है रिड्यूज हो गई है आफ्टर 2014 के बाद में, जब वाटर टेबल क्या हो गया, स्टेबलाइज्ड हो गया। अभी बात करते हैं कि मैनेजिंग एक्सट्रैक्शन आप कैसे मैनेज कर सकते हैं। जो हम एक्सट्रैक्शंस कर रहे हैं हमारी अर्थ में से, हमारी अर्थ क्रस्ट जो हमारी है उसमें से, उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। कहते हैं जब व्हेन ग्राउंड वाटर इज पम्प्ड आउट द मास ऑफ वाटर मेंटेनिंग द प्रेशर अंडर द अर्थ इज रिमूव्ड एंड क्रिएटिंग जॉल्स ऑन द सरफेस। जब हम बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर हमारा निकाल लेते हैं तो हमारा क्या होता है, इज पम्प्ड आउट, तो हमारी जो वाटर होता है उसको मेंटेन करने के लिए जो हमारी अर्थ होती है उसकी वजह से उसमें क्या हो रहा है, हम उसके सरफेस में जॉइंट्स बन जाते हैं। एंड दिस सिचुएशन इज नॉट मेजर कंसर्न, लेकिन कहता है ये जो सिचुएशन है ना वो अभी इतना बड़ी सिचुएशन नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हमारी एनसीआर है, दिल्ली एनसीआर जो हमारा रीजन है, यूजुअली उसमें बहुत माइनर अटैक्स आते हैं, लाइक 4.5 से लेके 6 से मैग्नीट्यूड तक। बट ये कहता है आने वाले टाइम में ये 5.5 में अगर हो जाते हैं तो एक डेंसली पॉपुलेटेड सिटी लाइक दिल्ली के लिए क्या हो जाता है, एक रिस्क हो जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? अभी कहता है जो दिल्ली है वो क्या करती हूँ, लाई करती हैं फॉल्ट लाइंस के नज़दीक में, और हमारे जॉन 4 में आती है, इसलिए हो रहा है ये। चलिए अब बस ये इसमें कहता है कि गंगेटिक प्लेन्स में भी ऐसा हो रहा है, क्योंकि हमारा गंगेटिक प्लेन्स नियर बाई हमारे एनसीआर के ही आते हैं ज़्यादातर, तो वहाँ पे भी हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे बार बार क्या हो रहा है, बहुत तेज़ी से क्या हो रहा है, पानी वाटर टेबल जो हमारा ग्राउंड वाटर है वो कम हो रहा है बहुत तेज़ी से, इसलिए भी ऐसा हो रहा है। आगे वो ऐड करते हैं कि देर इज अ नीड टू मैनेज द रेट ऑफ ग्राउंड वाटर की एक्सट्रैक्शन की एंड इट्स रिचार्ज इन अ साइंटिफिक मैनर में वाइल कंसिडरिंग द रेट ऑफ सेस्मिक एक्टिविटी इन दिस रीजन। को क्या देखा जाए कि वहाँ पे जो सिस्मेटिक एक्टिविटीज हो रही है उस क्षेत्र में, उनको क्या क्या उनको कंसीडर किया जाए, बार बार उनको मैनेज किया जाए। अब इसने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं कि दिसंबर 11 1967 में एक अर्थक्वेक आया था 6.3 मैग्नीट्यूड का, जो कि सिग्निफिकेंट डैमेज हुआ था कोयना नगर में, जो कि हमारा है महाराष्ट्र में, जिसमें मोर देन 180 पीपल किल हो मारे गए थे एंड थाउजेंड्स ऑफ हाउसेज वर डिस्ट्रॉय हो गए थे। एंड इसी के साथ में जो सेवरल स्टडीज हुई हैं फॉर अ ब्लेम दैट डाइजेस्टर ऑन द इस जो सॉरी डिजास्टर को लेके, तो कहते हैं वो कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो डैम है उसके नियर बाई हुआ था। ऐसा क्यों? अब देखिए, अब आपको पता चला जो हमारा कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम है वो कहाँ पे, हमारा कोयना नगर है, जो कि हमारा महाराष्ट्र में पड़ता है। सो आपको काफ़ी कुछ आपके करंट्स भी क्या हो जाते हैं, इसमें कवर हो जाते हैं। सेम ऐसे ही ये कहता है, एक और रिसर्च हुई है जिसमें बताया गया इंक्रीज इन सिस्मिक एक्टिविटी अराउंड द मुलेपेरिया डैम है, कहाँ पे है, इडुक्की केरला के अंदर है, और ये भी कैसे ही है, हमारे दिल्ली की तरह ही अर्थक्वेक बॉर्न जोन में लाई करता है। अभी कहते हैं एनर्जी एंड क्वेक्स के बारे में बातें करेगा ये। कहता है जो यूएस है विच हैज़ रिकॉर्डेड, ये रिकॉर्ड कर रहा है अपने रिजर्वॉयर इंड्यूस्ड earthquakes को, हैज़ इम्प्लीमेंटेड रेगुलेशन ऑन हाउ क्विकली अ डैम शुड बी फाइल एंड फिल्ड एंड एम्प्टी। जो हमारा यूएस है उसमें क्या हो रहा है, वो रिकॉर्ड करता है
किसको? जो हमारे रिजर्वोयर सेंटर जहाँ पे पानी को हम फ़िल करते हैं उनको, और वहाँ पे वो यही चेक करता है, और फिर उन्होंने चेक किया है, और आफ्टर दैट उन्होंने वहाँ पे कुछ नियम्स लागू कर दिए हैं, जिसकी वजह से वो कह रहा है कि वो क्या उन्होंने नियम लागू करे हैं कि जो डैम होता है, उसको कितना जल्दी से उसको फ़िल किया जाए और कितना जल्दी उसको एम्प्टी किया जाए। तो वो कहता है यही सेम रेगुलेशंस हमारे इंडिया को भी करना चाहिए टू प्रिवेंट अर्थक्वेक को रोकने के लिए। फिर कहता है कि ही आल्सो सेड सिस्मिक एक्टिविटीज इन अ रीजन शुड बी प्रॉपर्ली इवैल्यूएटेड बिफोर अ डैम इज बिल्ट देयर, कि कोई भी अगर आप वहाँ पे डैम बनाने जा रहे हैं तो उससे पहले आप बहुत अच्छे से इवैल्यूएट कीजिए, मापदंड कीजिए वहाँ पे कि वहाँ पे किस तरीके की एक्टिविटीज है हमारे सिस्मिक, ठीक है। कहते हैं ह्यूज डैम्स इन सिस्मिक एक्टिविटीज एरिया लाइक द हिमालयाज में रेकमेंड नहीं किए जा सकते हैं, बिकॉज जो वाटर लोड होता है, प्रिकॉलेशन होता है, मतलब जो रिसाव होता रहता है, वो क्या कर देते हैं, वो चेंज कर देते हैं उस स्ट्रेस को, उस तनाव को, उस क्षेत्र के को। इसी के साथ में इसने एक और चीज़ नहीं ऐड करी है, फ्रैकिंग। फ्रैकिंग एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके अंदर हम जो हमारी रॉक्स होती हैं उनको तोड़ देते हैं, और तोड़ के उसमें से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं ऑयल को एंड नेचुरल गैस को। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है ये फ्रैकिंग, ये पूछ सकते हैं, कोई भी वन वर्ड में आ सकता है, आप ये देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। इसका हमारे क्लाइमेट पे क्या असर हो रहा है। कहता है साइंटिस्ट हैव सेड दैट द क्लाइमेट चेंज कैन इनडायरेक्टली इफेक्ट द अकरेंस ऑफ द अर्थक्वेक एंड रेंडर देम मोर फ्रीक्वेंट ओवर टाइम। रेंडर होता है मतलब कुछ चीज़ बढ़ती रहती है, मतलब लगातार। कहते हैं जो साइंटिस्ट है वो कह रहे हैं कि जो इस वजह से क्या हो रहा है, हमारे जो क्लाइमेट है वो बहुत बदल रहा है, और उसी की वजह से कह सकते हैं कि एक रीजन हो सकता है अर्थक्वेक्स के होने का। फिर कहता है द मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। ओके, ग्लोबल वार्मिंग हो भी है, जो हीट बढ़ रही है बहुत, उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो अर्थक्वेक्स है वो ट्रिगर हो रही हैं एंड अराउंड एंटार्क्टिका एंड ग्रीनलैंड के आसपास। जब क्यों हो रहे हैं, क्योंकि मेल्ट हो रही है, हमारे ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं इस वजह से। इसके अलावा कहते हैं सडन हैवी रेनफॉल की वजह से भी स्ट्रेस एक्यूमुलेट हो रहा है बिटवीन टेक्टोनिक प्लेट्स में एंड इंड्यूज हो रही है हमारी सिस्मिक एक्टिविटी। ये सारे के सारे वो क्या कर रहा है, वो रीजन्स बता रहा है, कुछ कुछ जो इम्पैक्ट्स हो रहे हैं, हमारे क्लाइमेट किस तरीके से चेंज हो रहा है, वो इनकी बात कर रहा है। उसमें उसने एक चीज़ और ऐड की है कि कहता है जो हमारी सह्याद्री, जो हमारी रेंज है, हमारे वेस्टर्न घाट में कह सकते हैं, हमारे जो माउंटेन्स रेंज बनी हुई है उनकी बात कर रहा है। ये वेस्टर्न घाट्स में कहते हैं कि हैज़ बीन रिकॉर्डिंग ट्रेमस ड्यू टू हैवी रेनफॉल फॉर दिस रीजन, मतलब जो झटके होते हैं किस वजह से, जो झटके आए हैं रेनफॉल की वजह से, बहुत ज़्यादा रेन होने की वजह से। लेकिन जो हमारे जो राइटर हैं वो कहते हैं कि रिसर्च के अकॉर्डिंग तो जो हाइट होती है माउंटेन्स की शुड हैव बीन रिड्यूज होनी चाहिए, किस वजह से, रेट ऑफ रेनफॉल की वजह से। बट जो माउंटेन्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो मेंटेन है उनकी हाइट ड्यू टू सिस्मिक एक्टिविटीज़ की वजह से। फिर वो कहता है कि चेंजिंग रेनफॉल पैटर्न्स जो होते हैं कैन ऑल्सो चेंज द सॉइल केमिस्ट्री, सॉइल को केमिस्ट्री को भी बिल्कुल चेंज कर देगा। उस वजह से क्या हो जाएगा, वो इफेक्ट करेगा हमारे क्रॉपिंग पैटर्न्स को एंड कंपेल कर देगा फार्मर्स को, मजबूर कर देगा टू टर्न ग्राउंड वाटर फॉर इरीगेशन करने के लिए, वो ग्राउंड वाटर निकालने के लिए, विच कैन ऑल्सो इंड्यूस, ये फिर से ये एक्टिविटीज़ क्या करेगी, बढ़ा देगी हमारी सिस्मिक एक्टिविटीज़ को। फिर कहता है सिमिलरली लॉन्गर ड्रॉट, इसी कहते हैं इसी के साथ में जो बहुत लंबा जो हमारा ड्रॉट होता है, मतलब जो क्या होता है सूखा होता है, कैन ऑल्सो रीएक्टिवेट सिस्मिक एक्ट, ये भी क्या करता है, ये भी सिस्मिक फॉल्ट जो हमारे होते हैं उनको बढ़ा देता है। एंड सच आर डॉट इंड्यूस अर्थक्वेक वाज रिकॉर्डेड इन कैलिफोर्निया इन 2014। अगर आपसे कोई पूछा जाए कोई क्वेश्चन की ड्रॉट की वजह से किस किस इन वर्ल्ड के किस एरिया में ऐसा हुआ है कि अर्थक्वेक आए हैं, तो वो रिकॉर्ड किए गए कैलिफोर्निया में 2014 में। ओके, सो द रिस्क ऑफ अर्थक्वेक इज नॉट प्रेजेंट इन ऑल लोकेशन वेयर देयर इज अ ग्राउंड वाटर डिप्लेशन। अभी कहता है कि ऐसा नहीं है कि हर उस जगह पे अर्थक्वेक आएगा या आ सकता है जहाँ पे पानी की कमी हो रही है या फिर डैम बनाए जा रहे हैं। कहते हैं दे हैव ओनली रिकॉर्डिंग इन एरिया देयर आर प्रेजेंट ऑन फॉल्ट लाइंस के नज़दीक है, या फिर वो फेस कर रहे हैं प्लेट डिफॉर्मेशन, जो प्लेट्स हो रही है उनके अंदर जो एक्टिविटीज हो रही हैं, जो चेंजेज हो रहे हैं उस प्रोसेस को। ये हमारे डॉक्टर हैं कुंडू, वो कहते हैं। तो लेकिन इसी के साथ में इन्होंने एक लाइन को और ऐड किया है, इट्स इंपॉर्टेंट लाइन की, एट प्रेजेंट की अगर बात की जाए तो विच स्ट्रेन हैज़ बिन एक्यूमुलेटिंग, जो भी एक्यूमुलेट किया जा रहा है, जो कि देखा जा रहा है, जो कि इकट्ठा हो रहा है अलोंग प्लेट्स में, एंड द फ्रैक्शन ऑफ दिस स्ट्रेस दैट इज ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज नॉट पॉसिबल टू असर्टेन ही एडिट। कहता है कि
जो भी हो रहा है, जो भी स्ट्रेस एक्यूमुलेट हो रहा है हमारे टेक्टोनिक प्लेट्स में, वो कहते हैं कि वो ऐसा नहीं है, कि उसको पूरे 100% ये नहीं कहा जा सकता है कि वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हो रहा है, क्योंकि एक्सपर्ट्स हैं दस वार्न कर रहे हैं अगेंस्ट इस कंक्लूजन के अगेंस्ट कि एक्टिविटीज़ आर जो एक्टिविटीज़ हो रही है, क्या वो ही एक सब रीजन हो सकता है उन अर्थक्वेक्स का, उन झटकों का? तो रिसर्च कहती है दस फार हैज़ ओनली शोन, ये अभी बहुत दूर है, दैट एक्टिविटीज़ कुड पोस्टपोन, ये जो एक्टिविटीज़ है ये पोस्टपोन कर सकती हैं या फिर एक्सेलरेट भी कर सकती हैं इन टेक्टोनिक प्रोसेस कॉजिंग दीज मूवमेंट्स को, और इन मूवमेंट्स की वजह से जो हो रहा है वो सब कहते हैं। लेकिन हाँ, वो लास्ट में वो यही कहता है कि देखिए वो ऐसा नहीं है कि 100% इन एक्टिविटीज़ की वजह से हो रहा है, लेकिन उसने कुछ 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 जताई है, कुछ अपनी शंकाएं जताई है कि आने वाले फ्यूचर में अगर हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे काम नहीं किया, कि हम हर एक चीज़ को जितनी हमारी ज़रूरत हो हम उतना यूज़ करें और हमारे फ्यूचर में आने वाली जनरेशन के लिए उनको बचा के रखें, अगर हमने इस तरीके से चीज़ों को यूज़ नहीं किया, अगर हम इसी तरीके से एक्सट्रैक्ट करते रहे, तो वो यही कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में ये चीज़ें बढ़ सकती है। बट ऐसा अभी रिपोर्ट में नहीं आया है कि सिर्फ इन्हीं की वजह से ही ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो आज का हमारा सेशन था वो काफ़ी, मैंने आपके सामने पूरा हमने किया, डिस्कस किया ये। आप इसको एक बार खुद से भी करके देखिएगा एंड ये आपको बहुत हेल्प करेगा। ओके, साथ में मैंने कुछ 3 क्वेश्चंस बनाए हैं इसमें। पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा, ह्यूमन एक्टिविटीज आर इंक्रीजिंगली कंट्रीब्यूटिंग टू सिस्मिक एक्टिविटी अक्रॉस द ग्लोब। ये आप काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसे ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि दिल्ली सिचुएटेड इन सिस्मिक जोन 4 एंड फेसेस यूनिक जियोलॉजिकल वनरेबिलिटीज, क्या है वो आप देखिएगा। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन इंड्यूस्ड अर्थक्वेक्स, हाउ डू दे डिफर फ्रॉम नेचुरल अर्थक्वेक्स एंड हाउ डू दे डिफर फ्रॉम नेचुरल अर्थक्वेक इन टर्म्स ऑफ कॉज, इंटेंसिटी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी। तीनों क्वेश्चंस में से आप चाहें तीनों को प्रैक्टिस कर सकते हैं, चाहे एक को प्रैक्टिस करके देख सकते हैं, बट हाँ प्रैक्टिस कीजिएगा एवरी डे, कम से कम एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा राइटिंग का, क्योंकि आप ऐसा नहीं है कि जब आपके एग्जाम्स नियर बाय आ जाएंगे आप तब कर लेंगे, एवरी डे आप थोड़ा थोड़ा करिएगा, तो आप काफ़ी अच्छे से अपनी राइटिंग को, अपनी स्पीकिंग को और अपनी लिसनिंग को इम्प्रूव कीजिए। उसी बेस पे आप अपनी स्पीकिंग को और अपनी राइटिंग को आफ्टर रीडिंग ही क्या कर पाएंगे, अच्छे से इन्हेंस कर पाएंगे। ओके, सो इसी के साथ में आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और मैं आपकी विनी, आई एम नॉट सेइंग कि मैं आपकी एज अ टीचर मैं आपको गाइड कर सकती हूँ, हाँ, बट एज ए एजुकेशनल काउंसलर्स मैं आपको बहुत अच्छे से एज अ कैरियर मैं आपको वक्त के साथ में धीरे धीरे आपको कोई ना कोई मतलब जो भी एडवाइस आप लेंगे मैं आपको देती रहूँगी। चलिए ठीक है, इसी के साथ में आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय